हम पढ़ रहे हैं फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अभी हम 6 फीचर्स कंप्लीट कर चुके हैं विच आर इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम। अब बचे हुए 4 फीचर्स। सो 7th फीचर, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। माइक्रो नाम आते ही हमको पता है इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, पर्टिकुलर कॉमोडिटी, कोई भी एक चीज का स्टडी होता है। तो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, particular firms, particular industries, particular household, particular commodities. It studies only part of economy and not whole economy. ऐसे यदि पूछा जाए कि explain microeconomics is study of single tree and not the whole jungle, इसका मतलब क्या है कि वो ये बोल रहा है कि बताइए कि microeconomics is study of individual units. Okay? Microeconomics is study of small individual economic units. ओके तो कोई एक यूनिट ली जाती है, भले ही वो कंज्यूमर हो, फर्म हो, इंडस्ट्री हो, हाउस होल्ड हो या पर्टिकुलर कमोडिटी हो, और उसकी इन डेप्थ स्टडी की जाती है, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो 7th पॉइंट कंप्लीटेड, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। 8th, स्लाइसिंग मेथड। Microeconomics split the entire economy into small individual units and then studies each unit separately in detail. ये slicing method short note के हिसाब से भी आ सकता है कि एक्सप्लेन करें कि slicing method कैसे फॉलो होता है। तो ये हमारी पूरी इकोनॉमी है, इसमें से एक छोटा सा पर्टिकुलर स्लाइस, इस स्लाइस की स्टडी होगी, बाकी ये जो बचा हुआ रिमेनिंग पोर्शन है इसकी कोई स्टडी नहीं की जाएगी। सो स्लाइसिंग मेथड, microeconomics split the entire economy into small individual units and then studies each unit separately in detail is slicing method. Then limited scope है, माइक्रो इंडिविजुअल यूनिट्स आर नॉट द होल इकोनॉमी। ये तो थी पूरी होल इकोनॉमी, उसकी तो स्टडी की नहीं, सिर्फ एक इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी की है, तो इसीलिए उसका स्कोप भी लिमिटेड है। इट्स स्कोप इज लिमिटेड बिकॉज इट डज नॉट डील विद नेशन वाइड प्रॉब्लम्स लाइक इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एक्सेट्रा। क्योंकि एक सिंगल यूनिट की स्टडी कर रहे हैं हम, तो नेशन की नहीं, नेशन के एक छोटे से पार्ट की स्टडी कर रहे हैं। तो ये जो मेजर प्रॉब्लम्स है, जो नेशनल प्रॉब्लम्स है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, पॉवर्टी हुआ, इन्फ्लेशन हुआ, उसके बारे में माइक्रो इकोनॉमिक्स डील नहीं करता है, उसके बारे में फिर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप लिमिटेड है। देन 10th पॉइंट, यूज ऑफ मार्जिनल प्रिंसिपल। मार्जिनल मतलब एक छोटा सा चेंज, एक एडिशनल यूनिट के कारण चेंज होगा तो वो क्या होगा, मार्जिनल। इट कंसिडर्स इफेक्ट्स ऑफ माइनर चेंजेस। छोटा सा चेंज, क्योंकि हम एक ही यूनिट को डिटेल में पढ़ रहे हैं ना, तो उस यूनिट का छोटा सा चेंज भी मायने रखता है, इसलिए यूज ऑफ मार्जिनल प्रिंसिपल दैट इज कंसिडर्ड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक बार सारे फीचर्स हम वापस से देखेंगे। क्या है, एनालिसिस ऑफ रिसोर्स एलोकेशन एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी। फिर से एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, हमने पढ़ा कैसे कैसे मार्केट, मोनोपोली, ओलिगोपोली एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस। हमने पढ़ा लेजिस फेरी अजम्पशन, दैट इज गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं, और ऐसे सर्टेन अजम्पशंस पे बेस्ड है माइक्रो इकोनॉमिक्स। देन माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, एक ही यूनिट को डिटेल में पढ़ना। लिमिटेड स्कोप क्यों, क्योंकि पूरे नेशनल वाइड प्रॉब्लम्स नहीं देखता, जैसे इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी नहीं, एक यूनिट को डिटेल में पढ़ता है, इसलिए लिमिटेड स्कोप है। प्राइस थ्योरी हमने पढ़ा कि प्राइस डिटरमाइन करना है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज आएगी, मैक्रो नहीं। पार्शियल इक्विलिब्रियम, वी रेड पार्शियल इक्विलिब्रियम। देन स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स है, पूरा नहीं, एक एक यूनिट, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स नॉट द होल इकोनॉमी। स्लाइसिंग मेथड यूज करता है एंड यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, यानी थोड़ा सा भी माइनर चेंज भी होगा तो वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिडर करता है। ये एग्जाम का क्वेश्चन, दैट इज बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन हमने फिनिश किया है। फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स।